लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान हो गया है, इसका अंदाजा आप अशोक खरात केस से लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अशोक खरात जो एक जालसाज ज्योतिष निकला, पापी निकला, वशीकरण की आड़ में कई महिलाओं को अपना शिकार बना डाला। तन पर महंगे कपड़े, चेहरे पर गजब का तेज और महिलाओं को ऐसे बेवकूफ बनाता था कि कोई भी उसकी सच्चाई को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब इस जालसाज ज्योतिष को नासिक पुलिस ने धर दबोचा है, जिसके बाद उसके काले चिट्ठे खुलने लगे हैं। कैसे कैसे काले कारनामे किए हैं अशोक खरात उर्फ कैप्टन नाम के शख्स ने, एक एक कर हम आपको उसकी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे स्कैंडल ने दस्तक दे दी है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक को झकझोर कर रख दिया है। नासिक पुलिस ने खुद को कैप्टन कहने वाले स्वयंभू ज्योतिषाचार्य अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले के सामने आने के बाद कई दिग्गज राजनेताओं के साथ आरोपी खरात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिससे सियासी भूचाल आ गया है। अशोक खरात खुद को ज्योतिषी बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, फिर उसके साथ दुर्व्यवहार और अश्लील हरकतें करता था। इतना ही नहीं, उनका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाता था। जालसाज अशोक खरात पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। देखने में यह जालसाज काफी प्रभावशाली लगता है। पहली नजर में कोई भी उसे पहचानने में धोखा खा जाए। शायद इसी वजह से महिलाएं उसकी बातों में फंसती जाती थी। वो समझ ही नहीं पाई कि ये कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि एक फरेबी है जो उनका फायदा उठा रहा है। धीरे धीरे महिलाएं उसका शिकार बनती चली गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में अपना ऑफिस चलाता था। वो खासकर महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। जानकारी के मुताबिक खुद को ज्योतिषी बताने वाले इस जालसाज ने अपने कार्यालय में गुप्त तरीके से सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा था। पुलिस को दफ्तर से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी वीडियो इसी कार्यालय में रिकॉर्ड किए गए थे। आरोपी अशोक खरात के दिल्ली से लेकर स्थानीय स्तर तक के बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क होने की भी जानकारी सामने आई है। बता दें कि 67 साल का अशोक खरात पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसीलिए वो अपने नाम के आगे कैप्टन लगाता था। रिटायरमेंट के बाद उसने खुद को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और दैवीय शक्तियों का स्वामी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। नासिक और आसपास के इलाकों में उसकी छवि एक सिद्ध पुरुष की थी, जिसके दरबार में बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी हाजिरी लगाते थे। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक 35 साल की महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का आरोप है कि खरात ने दैवीय शक्तियों का डर दिखाकर उसका भरोसा जीता। साल 2022 से 2025 के बीच उसे नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया। विरोध करने पर रसूख और तंत्र मंत्र की धमकी देकर उसे चुप रखा गया। पुलिस को जांच के दौरान आरोपी के पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें 58 आपत्तिजनक वीडियो होने की बात सामने आई है। पुलिस इन वीडियो में दिख रही महिलाओं की पहचान करने में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया पर अशोक खरात के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को आरोपी के पैर धोते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ भी आरोपी के करीबी संबंधों के दावे किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पास कई शहरों में करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कर सकती है। फिलहाल नासिक की अदालत ने अशोक खरात को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक करीब 20 साल पहले मर्चेंट नेवी से रिटायर होने के बाद खरात ने ज्योतिष से शुरू की थी। धीरे धीरे उसने खुद को एक हाई प्रोफाइल सलाहकार के रूप में स्थापित कर लिया। उसके क्लाइंट्स में नेता, बिल्डर और बड़े कारोबारी शामिल बताए जाते हैं। अब जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे उसने भरोसे, पहुंच और गोपनीयता के सहारे इतना बड़ा प्रभाव और संपत्ति खड़ी कर ली। साल 1990 के दशक के अंत में अशोक खरात ने छोटे स्तर पर ज्योतिष की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। समय के साथ उसने इसे एक एक्सक्लूसिव सर्विस में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक वो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और धार्मिक अनुष्ठानों को मिलाकर सलाह देता था। यही मिश्रण उसे अलग बनाता था और खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित करता था जो चुनाव, बिजनेस डील या निजी संकट जैसे बड़े फैसलों के समय मार्गदर्शन चाहते थे। अशोक खरात की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहुंच और गोपनीयता मानी जाती है। आम लोगों के अलावा उसका फोकस अमीर क्लाइंट्स पर था। पुलिस के मुताबिक घर या ऑफिस जाकर निजी कंसल्टेशन के लिए वो 50 लाख रुपए तक की फीस लेता था। इसी मॉडल ने उसे करोड़ों की संपत्ति बनाने में मदद की, जो अब जांच के दायरे में आ गई है। जांच में सामने आया है कि खरात का नेटवर्क काफी प्रभावशाली था। उसके क्लाइंट्स में नेता, रियल एस्टेट कारोबारी और बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। चुनाव से पहले उसकी मांग बढ़ जाती थी। उसकी सलाह को कई लोग रणनीतिक फैसलों में शामिल करते थे। पुलिस के मुताबिक खरात की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। उसने नासिक के अलग अलग इलाकों और शिरडी में जमीन और मकान में इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि इसकी पूरी जांच अभी जारी है और संपत्तियां सामने आ सकती है। खरात के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उसकी पत्नी का कहना है कि ज्योतिष उसका पेशा नहीं बल्कि शौक था और कुछ लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पापी और जालसाज किस तरह से महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। एक पेन ड्राइव में 58 महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं और इसी आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। अब समझने वाली ये बात है कि ऐसे जालसाज हमारे समाज में न जाने कैसे और खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर आप और हम अंधा विश्वास करते हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।